Good morning all of you. I am Yukti Niwala, your science teacher. Today we are going to start your chapter number 6, combustion, flame and fuel. Okay, what is combustion? Combustion is a chemical change. The burning of a substance in the presence of oxygen is known as combustion. मतलब अगर कोई भी substance ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, that is known as combustion. उसे हम क्या बोलेंगे? combustion बोलेंगे. This reaction will always give off heat and light. मतलब जब भी combustion reaction होगी तो उसमें हमें heat मिलेगी और light मिलेगी. And whenever a reaction gets heat, that is exothermic reaction. What exothermic reaction? Then what we need in the combustion process? We need combustible substances. Means we need a combustible substance to burn. हमें burn करने के लिए कोई ना कोई substance चाहिए. तो जो substances burn होते हैं that is combustible substances, और जो substances burn नहीं होते हैं that is non-combustible substances. Like substances that catch fire easily in the presence of oxygen. जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में easily burn हो जाएंगे वो होते हैं combustible substances. But जो substances ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी burn नहीं होते हैं वो होते हैं non-combustible substances. जैसे कि wood, paper, coal, coke. अगर हम इन्हें बर्न करने की कोशिश करें they will catch fire. Means they will burn easily in the presence of oxygen. इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं combustible substances. और जो substances fire catch नहीं करेंगे that are known as non-combustible substances. Okay. For example, sand, rock, water and glass. ये substances easily fire को catch नहीं करते हैं. इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? Non-combustible substances. तो substances are of two types. One is combustible and one is non-combustible. What is the condition necessary for combustion? अगर हमें किसी चीज को burn करना है तो हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, ठीक है? वो conditions क्या होती है? First condition, presence of combustible substances. This is the most necessary condition. अगर combustible substance ही नहीं होगा तो आप burn कैसे करोगे? तो it is necessary for combustion to take place. अगर हमें combustion करना है तो we need a combustible substance. Second, presence of supporter of combustion. जब भी combustion process होता है तो उसे burn होने के लिए support की need होती है. That support is like oxygen gas. ये सब जो होती है वो उसका combustion में support करता है. तो इसकी भी combustion होने के लिए need होती है. Then heating and combustible substance to its ignition temperature. What is ignition temperature? जब कोई चीज बर्न होती है वो कब होती है? जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगी. उसका एक टेम्परेचर होता है जब वो बर्न को कैच करती है, फायर को कैच करती है. तो उस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए हमें उसको उतना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है. तो हमें तब तक हीटिंग देनी है जब तक कि वो अपना इग्निशन टेम्परेचर कैच ना करे, ठीक है? लाइक हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं, एक्टिविटी ऑफ बर्निंग कैंडल. क्या होता है? हम एक कैंडल लेंगे, उस कैंडल को हम लोग बर्न करेंगे, फायर उसमें आराम से थोड़ी देर तक हम उसे जला के रखेंगे. बट जैसे ही हम उसके ऊपर एक ग्लास से कवर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी. क्यों? उसमें क्या हो गया कि ऑक्सीजन की पावर सप्लाई खत्म हो गई. अगर उसे ऑक्सीजन मिलती रहती तो वो इजीली जलती रहती, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई तो उसने जलना बंद कर दिया. इट शोज दैट कि जब भी किसी चीज का कंबशन प्रोसेस होना है तो ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करती है और उसको सपोर्ट करती है. ओके, तो जो ये प्रूव कर रहा है कि किसी भी चीज को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है. सर्टेन सब्सटेंसेस दैट कैच फायर इजीली हैव लो इग्निशन टेम्परेचर. जो सब्सटेंसेस लो इग्निशन टेम्परेचर पे फायर कैच कर लेते हैं वो है अल्कोहल, पेट्रोल, सोडियम, फास्फोरस. ये सब जो सब्सटेंसेस हैं वो बहुत लो टेम्परेचर पर भी क्या कर लेते हैं? फायर को कैच कर लेते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंबशन. होता क्या है कंबशन? कंबशन मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज का बर्न होना. तो कंबशन जो है वो टू टाइप्स का हो सकता है. कैसे? स्लो कंबशन. जब कोई चीज कंबशन में टाइम लगाएगी, जैसे कि रस्टिंग का प्रोसेस है, रस्टिंग होने में काफी टाइम लग जाता है, ईयर्स लग जाते हैं, मंथ्स लग जाते हैं. दैट इज स्लो कंबशन. डाइजेशन ऑफ फूड. जब हम फूड को खाते हैं तो उसका डाइजेशन होने में बहुत टाइम लगता है. दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ कंबशन. कंबशन की प्रोसेस हमारे स्टमक के अंदर हो रहा है, बट इट विल टेक टाइम. लेकिन अगर हम कोई मैच स्टिक को जलाते हैं या हम लोग घर पे खाना बनाते हैं तो वो जो कंबशन प्रोसेस होता है वो विद इन अ सेकेंड होता है इजीली.
ओपन छोड़ेंगे तो वो फटाफट से खुद बर्न हो जाएगा। तो लैब्स में सोडियम मेटल को हमेशा केरोसिन में रखा जाता है जिससे कि वो फायर को कैच ना करे। तो सोडियम मेटल क्या करती है, जैसे ही उसको ओपन में छोड़ो वो बर्न हो जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन वो जो ऑटो बर्न हो जाती है, स्लो कंबशन जो बहुत स्लो होगी, और रैपिड कंबशन जो कि जब हम उसे हीट देंगे तो वो बर्न हो जाएगा। तो ये 3 तरह के कंबशन प्रोसेस होते हैं। एंड लास्ट वन इज एक्सप्लोजन। व्हेन कंबशन इज अकम्पनीड बाय सडन प्रोडक्शन ऑफ हीट, साउंड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस। जब हम लोग फायर क्रैकर्स या बॉम्ब को जलाते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज साउंड आती है, हीट आती है और गैसेस भी निकलती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सप्लोजन। ओके ओके, अभी हमने देखा कि जब भी फायर क्रैकर्स और बॉम्ब्स को हम लोग बर्न करेंगे या हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस आएगी, प्लस साउंड आएगी, प्लस गैसेस निकलेगी। ठीक है, अब एक बार बताओ, हमने अभी पढ़े थे 3 टाइप्स ऑफ कंबशन, क्या, स्लो कंबशन, रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन। बट अब हम कंबशन को एक और टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। क्या मतलब होता है कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन? जब भी कोई चीज कंप्लीटली बर्न हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हम उसे कंप्लीट पावर ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, सप्लाई जो कर रहे हैं ऑक्सीजन की वो अच्छे से मिल रही है उसको। जैसे कि हम बाहर खुले में जला रहे हैं कोई चीज को तो उसे ऑक्सीजन अच्छे से मिल रही है, तो उस चीज का क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। बट अगर उसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो कौन सा कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। व्हेन अ फ्यूल गेट्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू बर्न, तो वो कौन सा कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। और जब कंबशन प्रोसेस में जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, और कार्बन जब कंप्लीट और सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम हो या ऑक्सीजन की जो सफिशिएंट अमाउंट उसे नहीं मिले तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, विच इज हार्मफुल टू अस, पॉइजनस गैस है जो कि हम लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और ये सब भी दे सकती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम। व्हाट इज फ्लेम? अ फ्लेम इज द रीजन वेयर कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस टेक प्लेस। मतलब जहां पे कंबशन होता है तो एक फ्लेम दिखती है, हमें दिखती है, दैट इज, आपने कभी कैंडल को जलते हुए देखा है तो उसमें एक फ्लेम होती है ना, दैट इज फ्लेम। कोल डज नॉट वेपराइज, डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। जो कंबस्टिबल सब्सटेंस वेपराइज नहीं होते, मतलब जैसे कोल को अगर हम रख दें तो वो वेपर बन के ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। बट अगर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन चीजों को अगर हम लोग ओपन में रखेंगे तो वो वेपर बन के चली जाती है। तो जो चीजें वेपर फॉर्म करती हैं वो फ्लेम भी प्रोड्यूस करती है, बट जो चीजें वेपर फॉर्म नहीं करती है वो फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं करती है। जैसे कि कैंडल फ्लेम, व्हेन यू लाइट अ कैंडल, हमें स्पिंडल शेप इस तरीके से हमें एक कैंडल का वो दिखता है, दिस इज योर कैंडल। जब हम इसे बर्न करेंगे तो हमें इस तरीके से कैंडल दिखाई देती है। अब इसमें क्या होता है, ये जो आउटर पार्ट होता है दिस इज नॉन ल्यूमिनियस जोन। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज नॉन ल्यूमिनियस जोन, जहां पे ऑक्सीजन की कंप्लीट सफिशिएंट अमाउंट होता है, सबसे बाहर वाला, दिस इज नॉन ल्यूमिनियस जोन। उसके बाद जो उसके अंदर की तरफ जो पार्ट होता है दिस वन, इट इज ल्यूमिनियस जोन, जिसके अंदर मिडिल पार्ट होता है जिसमें कि एयर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है इसकी कंपैरेटिवली कम होगा। ओके, एंड लास्ट वन इज दिस जोन, दिस इज नोन एज डार्क जोन। और डार्क जोन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो बिल्कुल होती ही नहीं है, और इट इज द प्लेस जहां पे कंबशन होता ही नहीं है और वो कूलेस्ट पार्ट ऑफ कंबशन होता है। ठीक है, नाउ फ्यूल। व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट कैन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस हीट। जो भी चीज बर्न होके हीट देती है उसे हम फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोल, सीएनजी एंड एलपीजी, दीज आर नोन एज फ्यूल। ये सब चीजें फ्यूल की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, जैसे कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल करते हैं, हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कि वो हमें कहाँ से मिल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, और थर्ड वन उसको हम जो यूज कर रहे हैं वो यूज किस तरीके का है उसके बेसिस पे। तो फर्स्ट वन है कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स,
अगर वो हमें नेचर से डायरेक्टली मिल रहा है तो हम उसे बोलेंगे प्राइमरी फ्यूल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी फ्यूल। उसे हमें बनाना नहीं पड़ रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ रहा है, वो हमें खुद मिलता है। जैसे पेट्रोलियम मिलता है और कोल मिलता है, वुड मिलती है, ये सब कुछ हमें नेचर से ऑटोमेटिकली मिल जाता है, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी फ्यूल्स। और सेकेंडरी फ्यूल्स क्या होते हैं? जिसको हमें नेचर से मिलने के बाद में उसे बनाना पड़ता है। जैसे हमें पेट्रोलियम मिलता है, हम उसे रिफाइन करते हैं और उससे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ये सब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो सब क्या है? सेकेंडरी फ्यूल है, जिन्हें हमें बनाना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अगर जो फ्यूल है वो सॉलिड है तो सॉलिड फ्यूल बोलेंगे, लिक्विड है तो लिक्विड फ्यूल बोलेंगे, और अगर वो गैसियस स्टेट में तो उसे हम गैसियस फ्यूल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वुड इज अ सॉलिड फ्यूल, पेट्रोल एंड डीजल लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो दैट आर लिक्विड फ्यूल, और जो नेचुरल गैस है, कोल गैस है, सीएनजी है, ये सब गैसियस फॉर्म में होती है तो दैट आर गैसियस फ्यूल। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। हम फ्यूल को यूज कर रहे हैं, जो फ्यूल कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स। मतलब वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, हमें दोबारा बन जाएंगे। जैसे कि काउ डंग है, काउस जो है वो हमारे लिए इजीली अवेलेबल है, उनको बनने में कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं लगता, 300-400 ईयर्स का। तो ये जो फ्यूल है वो इजीली अवेलेबल है और रिन्यू हो सकता है। बट कई सारे फ्यूल हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब अगर खत्म हो जाएंगे तो इन्हें बनने में 300-400 ईयर्स लगेंगे, विच इज वेरी लॉन्ग पीरियड। तो जो इजीली एग्जॉस्ट हो जाएंगे और हमें दोबारा रिप्लेनिश भी नहीं होंगे, उन्हें बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल। और जो एग्जॉस्ट होंगे भी नहीं और दोबारा रिप्लेनिश भी हो सकते हैं, दैट इज रिन्यूएबल फ्यूल्स। ओके, नाउ एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। जब भी हम किसी फ्यूल को जलाते हैं, मैंने आपको बोला हमें हीट मिलती है। क्या मिलती है? हीट मिलती है। तो वो हीट किसी अमाउंट में मिलेगी ना, कि जैसे हम 1 किलो कोल को बर्न कर रहे हैं तो हमें कितनी अमाउंट में हीट मिली, तो जितने अमाउंट में हमें हीट मिलती है उस हीट को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। और इस वैल्यू को नापने के लिए एक यूनिट होती है, दैट इज किलो जूल पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम को बर्न करने पे हमें 1 किलो कितने किलो जूल एनर्जी मिल गई, कितनी हीट मिल गई। जैसे कि वुड को बर्न करने पे हमें 17,000 से 22,000 किलो जूल मिलती है, केरोसिन को 45,000, डीजल 45,000, पेट्रोल 45,000, लाइक दिस हमें इन सब चीजों से कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है। दिस इज द हीट दैट दे प्रोड्यूस, जो ये प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल क्या होता है? जब हम किसी चीज को आइडियल बोल रहे हैं, मतलब वो कंप्लीट है, उसमें कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ सही है उसमें, तो अ फ्यूल व्हिच इज हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज कंसीडर्ड एज आइडियल फ्यूल। द फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हम क्या चाहेंगे? हम जिसे भी बर्न करें उससे हमें ज्यादा से ज्यादा हीट मिले, और वो हीट जो मिलती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो अगर वो फ्यूल हमें ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू दे रहा है तो मतलब वो आइडियल फ्यूल है। आइडियल फ्यूल है मतलब वो बहुत अच्छा फ्यूल है। सेकेंड, इग्निशन टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट। मतलब ना तो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा हाई होगा तो हमें बहुत देर तक हीट देनी पड़ेगी, और बहुत कम होगा तो वो ऑटोमेटिकली बर्न करने लग जाएगा। तो क्या होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए। नाइदर शुड बी वेरी हाई नॉर शुड बी वेरी लो। मॉडरेट होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर। इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड रेडीली अवेलेबल। हमें जो भी फ्यूल आइडियल बना रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल होना चाहिए। मतलब उसकी प्राइस जो है वो हम सब लोग उसको यूज कर सकें इजीली, वैसी होनी चाहिए। एंड रेडीली अवेलेबल, ऐसा नहीं हो कि वो हमें अवेलेबल ही नहीं हो, बहुत मुश्किल से मिल रहा हो। एंड लास्ट वन इज इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, कि जब भी हमें उसे ट्रांसपोर्ट करना है या कहीं पे स्टोर करना है तो वो इजी प्रोसेस में हो जाना चाहिए। What happens when fuel burn? क्या होता है जब फ्यूल बर्न होता है? I told you कि जब भी फ्यूल बर्न होगा हीट आएगी, एनर्जी आएगी, प्लस गैसेस आएगी, सब चीजें उसके अंदर से आती है। तो जो गैसेस आती है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। दीज आर द गैसेस जो किसी भी फ्यूल के बर्न होने से हमें मिलती है। लेकिन ये गैसेस जो होती है वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स देती है हम लोगों के लिए, जैसे कि
कि कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लें, ठीक है, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, बट अगर ऑक्सीजन की जगह अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेंगे तो वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिससे कि हमें हेडेक प्रॉब्लम होता है, डिजीनेस होता है और रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती है। तो इसीलिए जो कार्बन डाइमोनोऑक्साइड गैस निकल रही है किसी चीज के बर्न होने से, इट इज नॉट गुड फॉर अस, वो हमें हार्मफुल, हमारे लिए हार्म करती है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी फ्यूल को बर्न करने से निकल रही है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, ठीक है, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग से जो पोलर आइस कैप्स है वहाँ की आइस मेल्ट होती है, जिससे कि सी लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब जो है इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। दीज ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर इजीली। जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, फिर वेपराइज होके जब वो ऊपर जाता है तो वो एसिड रेन का फॉर्म ले लेते हैं। और जब एसिड रेन होती है तो बिल्डिंग्स जो है, स्टैच्यूज है, कार्स है, उन सबको हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। जो मार्बल बिल्डिंग्स है वो येलो कलर की हो रही है, व्हाइट कलर उनका खराब होता जा रहा है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। नेक्स्ट इज अदर सब्सटेंसेस, जैसे कि इन गैसेस के अलावा कार्बन पार्टिकल्स, ऐश, स्मोक, ये सब चीजें जो निकलती हैं वो हमें डिजीजेस दे सकती हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब जो डिजीजेस होती हैं वो सब किसकी वजह से होती है? कार्बन पार्टिकल की वजह से। स्मोक रिलीज फ्रॉम व्हीकल कंटेन लेड कंपाउंड्स व्हिच मे कॉज सीरियस डिजीजेस लाइक कैंसर। जो हम व्हीकल्स चलाते हैं उनसे भी जो स्मोक निकलता है उसमें लेड कंपाउंड बहुत ज्यादा होता है, जो कि सीरियस डिजीजेस जैसे कि कैंसर है उसके लिए पॉसिबल हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर, मैंने आपको बताया अभी तक कि चीजें बर्न कैसे हो रही थी। अब मैं आपसे बोल रही हूँ फायर। फायर इज अ एक्सीडेंटल प्रोसेस, कि आप कहीं पे भी फायर लग जाती है, वो कैसे होती है? एक्सीडेंट से, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस आग को बुझाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कंबस्टिबल सब्सटेंस और ब्रेक कॉन्टैक्ट ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। या तो हम वहां से जो चीज में बर्न, मतलब फ्यूल जिसने आग पकड़ी है, उस सब्सटेंस को ही वहां से हटा दें। दैट इज द फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड इज कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। हमें पता है किसी भी चीज की कंबशन में एयर कंपल्सरी। अगर हम वहां से एयर की पावर को कट ऑफ कर देंगे तो वो फायर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? पुट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट, कूल द सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस को चलने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट देनी पड़ती है। तो हम क्या करें? उसके इग्निशन टेम्परेचर को लो कर दें, तो वो उसकी हीट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और वो जलना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट, हम उसके ऊपर सैंड फेंक सकते हैं, वाटर थ्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है कि उसका टेम्परेचर लो हो जाता है और फायर पुट आउट हो जाती है। बट एक बार बताओ, हम क्या ऐसे मिट्टी उठा के तो नहीं फेंकेंगे ना? उसके लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर का। तो क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर इज द पोर्टेबल apparatus which is used to put out accidental fire। जो एक्सीडेंटल फायर होती है उन्हें पुट आउट करने के लिए जो यूज किए जाते हैं दैट आर apparatus known as फायर एक्सटिंग्विशर। तो वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, वन इज सोडा एसिड एंड सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो सोडा एसिड वाले में क्या होता है? एक बॉटल होती है, ठीक है, ऐसी वाली एक बॉटल होती है जिसके अंदर यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट फिल होता है और यहाँ पे एक छोटी सी बॉटल के अंदर आपको कंसंट्रेट H2SO4 फिल होता है। यहाँ पे होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। जब हमको ये यूज करना होता है तो हम यहाँ से इसकी पेन को खींचेंगे तो ये बॉटल ग्लास की होती है, पेन की यहाँ पे आएगी और जब वो दोनों मिक्स होंगे उनके बीच में रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने से CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। जब हम उसको फायर के ऊपर डालेंगे तो फायर क्या हो जाएगी? पुट आउट हो जाएगी। देखो इसकी रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ कि जब NaHCO3 H2SO4 से रिएक्शन करता है तो वाटर भी फॉर्म होगा और CO2 भी फॉर्म होगी। तो जब हम वाटर और CO2 गैस किसी भी फायर के ऊपर डालेंगे तो फायर क्या होगी? ऑटोमेटिकली पुट आउट हो जाएगी। अंडरस्टूड? एंड सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग बहुत सारी बिल्डिंग्स में रेड कलर के सिलेंडर्स लगे हुए देख सकते हैं। तो वो जो होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे फिल किया जाता है। अंडर हाई प्रेशर फिल होने से
जब हम उसे यूज करते हैं तो उसमें से CO2 गैस निकलती है जो कि फायर को बुझाने में यूज में आती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हैड अ रेड पेंटेड बॉडी एंड अ ब्लैक बैंड अराउंड इट्स नेक। तो क्या होता है, रेड कलर की होती है और इसके चारों तरफ सारी चीजें, मतलब हमें जहां पर भी आग लगती है उसको बुझाने में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने पूरा अभी समझा, फ्लेम, कंबशन एंड कंप्लीट प्रोसेस फ्यूल। तो हमें इसमें जो भी और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।